रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में मैं बात करूंगा। जो बच्चे सब इंस्पेक्टर बनने का प्लान कर चुके हैं या जो बच्चे पिछली भर्ती में किसी भी वजह से निराश हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए आज की ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नियमित रूप से हमारे साथ बने रहने के लिए। पिछले बैच में 115 से ज्यादा बच्चों का फाइनल सिलेक्शन देकर रिम डिफेंस एकेडमी पूरे राजस्थान में एक नंबर पे है परसेंटेज रिजल्ट के आधार पे, जहां तीनों तैयारी एक साथ कराई जाती है, फिजिकल हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे इंटरव्यू की तैयारी हो। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 2021 में जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन कर लिया, उनकी फाइनल कट ऑफ यानी उनके अंक जारी हो गए हैं आरपीएससी की तरफ से। जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनके भी, और जो किसी रूप में पहले निराश हुए हैं उनके अब तक तीसरी बार अंक जारी हो चुके हैं। जो रिटर्न एग्जाम में असफल हो गए थे उनके फिजिकल होने के बाद हो गए थे, फिजिकल में जो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हो पाए उनके बीच में एक बार और अंक जारी कर दिए गए थे। और अभी फाइनली जो बच्चे किसी भी रूप में चाहे इंटरव्यू में असफल हुए चाहे सफल हुए, सबके अंक आरपीएससी ने जारी कर दिए। तो वो अंकों से भी हम कोई चीज सीखेंगे, कई चीजें हमें उन अंक से भी सीखने को मिलेगा नई तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और जो नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं, जो नई तैयारी का जो प्लान कर रहे हैं, उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आपके मन में एक डाउट रहता है कि कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है सब इंस्पेक्टर में, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा बेटा, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक नियमित रूप से पढ़ाई, क्योंकि ये 3 लेवल का एग्जाम है, थोड़े बहुत दिन में होने वाला एग्जाम नहीं है। ये लगभग 1.5-2 साल का टाइम लगता है पूरे प्रोसेस के अंदर। पहले रिटर्न एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और इस दौरान आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हो, कैसे आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, इसके लिए रिम डिफेंस एकेडमी सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हो तो पुराने वीडियोज आप जरूर देख ले। इसके अलावा गाइडेंस के लिए बेटा अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे रिम डिफेंस एकेडमी, वो डाउनलोड करिए और उसके ऊपर आपको राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक कोर्स दिया हुआ होगा, जिसमें मेरी 17 क्लासें बिल्कुल निःशुल्क है, जिनमें आपको सब इंस्पेक्टर से संबंधित पूरी गाइडेंस एक ही जगह मिल जाएगी। सब इंस्पेक्टर का पूरा प्रोसेस क्या होगा, बुक्स कौन सी लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, आपको कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ क्या रहती है, सारे वीडियोस वहां आपको कंप्लीट मिल जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। तो उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर ऑनलाइन तैयारी करनी है तो उसी कोर्स को आप मामूली सी फीस में परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो जयपुर में कंप्लीट तैयारी एक साथ होती है, रिटर्न एग्जाम भी, इसके अलावा फिजिकल भी और इंटरव्यू भी। तो वो तैयारी आप कंप्लीट अपनी रिम डिफेंस एकेडमी से कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने काफी प्रयास किया और काफी जगह सर्च भी किया, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि इस बार अगर किसी कैंडिडेट को आपको नंबर देखने हैं तो उसके लिए ओटीपी आता है उसके पर्सनल नंबर के ऊपर। नहीं, पहले तक क्या होता था, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर अगर आप डालोगे आरपीएससी की साइट पे तो आपको हर बच्चे के मार्क्स पता चल जाते थे। तो आज की जो एक कट ऑफ है, ये सिर्फ एकत्रित किए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से। कितनी सही है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो डिपेंड करता है उन कैंडिडेट्स का जिनका लास्ट नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। एकदम सही जानकारी तो हो सकता है नहीं हो, थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है। मेरे अनुभव के अनुसार मैंने इन सब चीजों को कलेक्ट करके आपके सामने वो कट ऑफ रख रहा हूं, और उससे आपको सिर्फ गाइडेंस लेना है बेटा। उससे आपको ये देखना है कि मुझे कितना प्लान करना है, मेरी कौन सी कैटेगरी है, और मेरी कैटेगरी में मुझे आगे आने वाले वैकेंसीज में कितना स्कोर करना है। और स्कोर करना बेटा खुद के बस में नहीं होता है, मेन हमें क्या करना है कि हमें तो मैक्सिमम स्कोर के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद में कट ऑफ वगैरह डिपेंड करती है पेपर के लेवल के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन पिछली बार हुआ है, हो सकता है इस बार भी हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ इस बार रहने वाली है। बट आपको तो अपनी तैयारी अच्छी करनी है, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आपको टॉप बनने के लिए तैयारी करनी है। नीचे वाली कट ऑफ के लिए अपना दिमाग नहीं लगा के रखना है, जिससे कम से कम हम उस रेंज में कहीं ना कहीं तो आ पाए। तो ये कट ऑफ है 2021 फाइनल कट ऑफ, जो 450 नंबर में से है। 400 नंबर का रिटर्न एग्जाम हुआ है, 100 नंबर का फिजिकल होता है,
वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स इंटरव्यू तक आने के लिए काम आते हैं, बाद में वो बाहर निकल जाते हैं। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो टोटल 450 नंबर में से ये नंबर कैटेगरीज वाइज जिन बच्चों के आए हैं उनका लास्ट कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद में भी अभी वेटिंग लिस्ट भी और आ सकती है, उसकी वजह से ये कट ऑफ थोड़ी सी एक आधा नंबर और भी कम आ सकती है, लेकिन वो बाद की बात है। अभी तक जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनमें जनरल कैटेगरी के लिए 330 नंबर लगभग रहा है, जिसमें इंटरव्यू के नंबर भी शामिल है बेटा। इंटरव्यू में इस बार फेल भी किया गया है। इंटरव्यू में कितने भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमें रिटर्न को इतना अच्छा करना है जिससे कि इंटरव्यू पर हम डिपेंड नहीं रहे और हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी 329 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 319, एससी कैटेगरी 278, एसटी 284, एमबीसी 316 और एक्स सर्विसमैन 255। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में 304, ओबीसी कैटेगरी के लिए 296, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 280, एससी फीमेल के लिए 253, एसटी कैटेगरी के लिए 261 और एमबीसी फीमेल के लिए 268। ये रहा है जो कट ऑफ का अंदाजा, जो सिर्फ सोशल मीडिया से मैंने कलेक्ट किया है, किसी तरह के ऑफिशियल डाटा से कलेक्ट नहीं कर पाया हूं, तो इसमें आपको इतना गाइडेंस के लिए ये पर्याप्त है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली, वो है कि नई भर्ती कब तक आ सकती है। तो आरपीएससी की जो एसआई और या एएसआई की जो वैकेंसी है, ये दोनों की क्वालिफिकेशन एक जैसी रहने की संभावना है लगभग। तो ये दोनों ही वैकेंसियां बेटा चुनाव के जस्ट बाद कभी भी आ सकती है। कोई सी भी गवर्नमेंट आए, कोई सी भी सरकार आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन वैकेंसीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन की हर सरकार को जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इस बार कितने नए जिले बन गए, उनकी वजह से कितनी पोस्ट नई क्रिएट हो रही हैं ऑफिसर्स रैंक में भी, उससे प्रमोशंस भी बढ़ेंगे और साथ में नए जो सब इंस्पेक्टर हैं उस वैकेंसी को भी मौका मिलेगा। एएसआई की वैकेंसी पहली बार हो रही है भर्ती है, तो ये वैकेंसी भी निकलना निश्चित है, डिले नहीं किया जा सकता इन सारी वैकेंसीज को। अब इसके बाद में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ये पिछली भर्ती 2021 में आई है और उसके बाद में 3 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। नई वैकेंसी जब निकलती है तो उसको पूरा होने में 2 साल और लग जाती हैं। अभी जो पिछली भर्ती के 2021 वाले सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग उनकी शुरू हो चुकी है, तो साल भर में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में नई वैकेंसी वाले सब इंस्पेक्टर चाहिए, तो इसलिए इसको किसी भी सूरत में डिले किया जाना संभव नहीं है। तो वैकेंसी आनी है। अब उसके बाद में पिछली भर्ती का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था, लगभग 6 महीने का टाइम मिला था। अभी भी अगर चुनाव के जस्ट बाद अगर वैकेंसी 1.5-2-3 महीने में अगर आती है तो फिर 6 महीने में एग्जाम होगा, अर्थात 2024 में रिटर्न एग्जाम भी होने की संभावना है। जो बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं पहली बार, उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस हो सकता है। बहुत बड़ी वैकेंसी हो सकती है ये, पिछली वैकेंसी से भी ज्यादा पोस्ट अगली सब इंस्पेक्टर भर्ती में निकलने की संभावनाएं हैं। क्या इंटरव्यू में फेल भी किया जाता है? तो बिल्कुल इस बार इंटरव्यू में फेल भी किया गया है। फेल करने का मतलब जिस बच्चे को अगर मिनिमम क्वालिफाइंग अगर मार्क्स नहीं मिलते हैं, 36% मार्क्स अगर नहीं मिलते हैं 50 में से, तो उस कंडीशन में वो फेल ही होता है। और ऐसा मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। एक बच्चे का स्कैन किया हुआ जो उसकी मार्कशीट है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस बच्चे को फेल किया गया है। तो ये एक मार्कशीट मैं आपको दिखा रहा हूं, अंक तालिका एक दिखा रहा हूं एक बच्चे की, जिसमें जनरल हिंदी के अंदर 124 रो मार्क्स है और स्केलिंग मार्क्स से 133 नंबर हिंदी में मिले हैं। इसके बाद में जीके के अंदर 110 नंबर मिले हैं, टोटल 244 नंबर मिले हैं। और इस कंडीशन में इसको फिजिकल के अंदर 75 नंबर मिले हैं, लेकिन जो इंटरव्यू हुआ है उसमें सिर्फ 13 नंबर दिए गए हैं। और 13 नंबर देने की वजह से नॉट कंसिडर्ड ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, यानी कि ये 13 नंबर इंटरव्यू में देने की वजह से ये बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, चाहे रिटर्न कितना भी अच्छा है, फिजिकल कितना भी अच्छा है। तो इंटरव्यू में फेल भी किया जा सकता है। कई बच्चों का ये डाउट रहता है, कई बच्चे ये चीज पूछते रहते हैं, तो आज आपका ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा बेटा दूसरी कुछ अंक तालिकाएं भी मेरे पास हैं, जिनमें से हम एक चीज और देखेंगे कि ये कैंडिडेट है जो नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पाया, रिटर्न एग्जाम अच्छा किया, फिजिकल के अंदर 75 नंबर आए, रिटर्न में 230 नंबर आए, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 75 नंबर फिजिकल में तो अच्छे हैं 100 में से, लेकिन ये 230 नंबर रिटर्न में बेटा कम रह गए। अब इसके लिए अभी समय है बेटा, अभी समय है। जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं और रिटर्न में इतना अच्छा स्कोर करें
जिससे उनको बाद में निराश नहीं होना पड़े। देखिए यहाँ से हम देखें तो हिंदी में सिर्फ 132 नंबर हैं। इसके बाद जीके वाले जो पेपर है उसके अंदर सिर्फ 98 नंबर है, अर्थात 50% क्वेश्चन भी सही नहीं हुए। तो यहाँ उसको मेहनत करने की जरूरत थी। फिजिकल उसका बहुत अच्छा है लेकिन फिर क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ये समय होता है राइट टाइम जिसमें हमें रिटर्न एग्जाम के लिए तैयारी पे पूरा जोर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके निराश होना पड़ सकता है। और कैसे तैयारी करनी है मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। रिटर्न के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो नई तैयारी करने वाले अभी से अपनी तैयारी पे ध्यान दें। इसके अलावा बेटा एक बच्चे की मैं मार्कशीट और आपको शेयर कर रहा हूँ जिसके रिटर्न में अच्छे नंबर है। हिंदी के अंदर 160 नंबर आए हैं, जनरल नॉलेज वाले पेपर में 99 नंबर आए हैं, और इसके बाद में फिजिकल के अंदर 65 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के अंदर भी 29 मार्क्स हैं। यानी कि इंटरव्यू भी ठीक है, फिजिकल भी ठीक है, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था, नहीं तो ये कंबाइंड मेरिट के अंदर रह गया, यानी कि फाइनल सिलेक्शन की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाया। थोड़ा सा अंतर रह गया। क्यों? क्योंकि यहां से और इम्प्रूव किया जा सकता था। जो हिंदी वाला पार्ट है उसमें 80 क्वेश्चन के नंबर सिर्फ मिल रहे हैं, यहां से आराम से 10 क्वेश्चन और बढ़ाए जा सकते थे। साथ में जीके वाले पार्ट में भी 50% नंबर रह गए, इसको 60% तक थोड़ी सी मेहनत और करके किया जा सकता था। अर्थात 10-10 क्वेश्चन अगर और बढ़ जाते दोनों के अंदर तो ये भी सब इंस्पेक्टर फाइनल बन जाता। लगभग 2 साल लग गए बेटा इस पूरी मेहनत करने में। 2 साल की पूरी मेहनत बेकार हो गई, इंटरव्यू भी, फिजिकल भी और रिटर्न एग्जाम भी। अगर 10-10 क्वेश्चन और सही होते तो आराम से ये भी बेटा सब इंस्पेक्टर होता, 2 स्टार कंधे पे होते। आपके साथ ऐसा नहीं हो, आप किसी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने से रुक नहीं जाए, इसके लिए रिटर्न एग्जाम पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि क्या नई भर्ती में इंटरव्यू होगा या नहीं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने कुछ जॉब ऐसे हैं जिनसे इंटरव्यू को हटा दिया है, उसमें सब इंस्पेक्टर शामिल नहीं है बेटा। किसी सूरत में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट में इंटरव्यू होगा और इसके लिए आपको तैयार रहना है। इंटरव्यू हटाया नहीं गया है, इंटरव्यू के मार्क्स कम हो सकते हैं बेटा। ऐसा एक ऑर्डर दिया था उस समय कि इंटरव्यू 50 की जगह 40 नंबर का हो सकता है, उसका वेटेज कम किया जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू सब इंस्पेक्टर में से हटाया नहीं जाएगा। और आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है, बहुत आसान होता है इंटरव्यू, बहुत आसान सा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बिना सीईटी के एसआई परीक्षा दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बिना सीईटी के आप एसआई और एएसआई दोनों वैकेंसियों के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और दोनों ही वैकेंसी आपको इलेक्शन के बाद बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। बस इसके लिए आपको तैयारी पे अपना फोकस करना है, तैयारी पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपका भी सपना सब इंस्पेक्टर बनना है। इसके बाद ऊपरी आयु सीमा में कितनी छूट मिल सकती है? तो देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज है वो 20 से 25 साल होती है। जिस साल वैकेंसी आती है उसके अगले साल की 1 जनवरी को आधार मान के आयु की गणना की जाती है। इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाती है। और इन्हीं कैटेगरी की जो रिजर्व कैटेगरी की जो महिलाएं होती हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी, इन कैटेगरी की महिलाओं को 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। इसके अलावा 2024-31 दिसंबर तक अगर वैकेंसी आती है तो 2 साल की छूट कोरोना वाली मिलेगी, और जो वैकेंसी नहीं आने की वजह से अभी 2 साल कंप्लीट हो रही है, ऊपर जा रही है। 2021 में वैकेंसी आई थी, 22 में आनी चाहिए थी, नहीं आई है, तो 22 और 23 2 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकार चाहे तो और भी दे सकती है। अब तक सारी वैकेंसीज में दी जा रही है, तो इस वैकेंसी में भी 2 साल की और छूट मिलेगी। तो जो बच्चे अब इस एज के अंदर आते हैं उन बच्चों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, उनको एज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने साल वैकेंसी नहीं आएगी उतने साल की छूट और भी मिल सकती है, तो आपको टेंशन नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी लगातार करते रहना है। तैयारी कैसे करें? रिम डिफेंस एकेडमी में पूरा ऑप्शन आपके पास, ऑफलाइन बैच लगातार चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी फैकल्टी और नाम मात्र की फीस में आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से मुझे फॉलो करके भी आप निःशुल्क रूप से भी अपनी तैयारी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर और आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके और पूछ सकते हैं, या फिर जो एकेडमी का एक नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।